Hey my YouTube family, this is Ashmita Zora from Culture of Mold and this is my new channel Culture of Mold, जिसमें आप लोग देख सकोगे कि डिज़ाइनर आउटफिट कैसे स्टिच करते हैं। आप लोग मुझे बताना कि हमें ये वाले वीडियोस देखने हैं तो वो आप बना के दिखाओ तो मैं वो बनाऊंगी, और स्टाइलिंग की टिप्स रहेंगी, फिर बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का जो स्पेशल ये व्लॉग है वो स्पेशल मेरे ड्रीम के ऊपर है कि कैसे मैंने ड्रीम देखा था और उसको पूरा करने के लिए मैंने क्या ट्राई की है, वो सब मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं लास्ट में आपको अपना जो मैंने ड्रीम कंप्लीट किया है उसका वीडियो भी दिखाऊंगी, मेरा पूरा बुटीक है वो दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब कहीं ना कहीं सपने देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए हम पूरी ट्राई करते हैं कि कैसे हम अपने गोल तक पहुंच सके। तो वैसे ही मेरा भी एक छोटा सा ड्रीम था कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है, और मैं एक छोटे से गांव से आई हुई लड़की हूँ कि मुझे मेरे वहाँ पे इतना सब वो फ्रीडम नहीं होता गर्ल्स को कि वो अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर सके या फिर आगे स्टडी में आगे बढ़ सके। कहीं फैमिलीज़ ऐसे भी होते हैं कि जिसकी लड़की 18 की हो जाए तो तब उसकी शादी करवा देते हैं। तो मेरा जो गांव है वहाँ पे सब ऐसे ही सोचते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, उसको फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, ऐसा सब मानते हैं। तो मेरा जो सपना था उसको पूरा करने के लिए, उसकी बात करने के लिए भी मुझे थोड़ा वो लग रहा था कि पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे पापा है वो मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि तुझे टीचर बनना है, क्योंकि मेरे अंकल है वो टीचर है। तो मेरे पापा को था कि मैं टीचर बनूं। तो फिर मैंने उसको बोला कि मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे ज़्यादा उसमें पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है। तो पापा ने बोला कि वो उसमें तू क्या कर लेगी, वो क्या होता है, वो यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चलता, और शादी के लिए अगर हमें बात चलानी होगी तो हम क्या बोलेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि तू फैशन डिज़ाइनिंग का क्या होता है, वो सब चला। तो फिर मैंने पापा को समझाया कि ऐसा नहीं होता है, मुझे आप मेरा ड्रीम है वो पूरा करने के लिए मुझे सिर्फ एक चांस दीजिए, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं वो कर सकती हूँ। और उसमें टीचर बनने से ज़्यादा मुझे खुशी ज़्यादा उसमें ये मिलेगी कि मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकी। फिर मेरे पापा फाइनली मान गए और मुझे परमिशन दे दी। और तब मेरे घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे पापा है वो मेरी फ़ैशन डिज़ाइनिंग की जो इंस्टीट्यूट है उसकी फ़ीस पे कर सके। बट फिर भी मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने एडमिशन लिया। और फिर जब मैंने स्टार्ट किया तब थोड़े टाइम ऐसा हुआ कि मैं थोड़ी भटक गई थी। हम जानते हैं कि हम अगर हमारे फ्रेंड्स ऐसे हो और हम थोड़े छोटे सिटी में से बड़े सिटी में आएंगे तो थोड़ा बहुत तो वो चेंजेस आएगा। तो फिर थोड़े टाइम ऐसा हुआ कि कोई बात नहीं, चलो अब यहाँ पे आने का मौका मिला है तो हम जी लेते हैं, और ड्रीम को मैंने साइड में रख दिया था। लेकिन फिर मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे अब मेरा जो ड्रीम है वो मुझे पूरा करना है, मुझे अपना नाम बनाना है। पापा ने मुझ पे इतना ट्रस्ट करके मुझे यहाँ पे भेजा है तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो फिर मैंने जो मेरा स्टडी चालू था उसके साथ साथ मैंने जॉब भी चालू कर दी, ताकि मैं पापा की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं और अपनी फ़ीस है वो निकाल सकूं उसमें से। तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट की और फिर 2014 में मैंने एडमिशन लिया था, और 2017 में मेरा कंप्लीट हो गया। फिर मैंने एज अ फ़ैशन डिज़ाइनर फैकल्टी मैंने जॉब किया, और मेरा जो ड्रीम था उसकी तो मैं ट्राई करती ही रहती थी कि जहाँ पे भी एग्ज़िबिशन्स होता था और रेंट कम होता था वहाँ पे मैं अपना स्टॉल लगाती थी। मैंने जो भी डिज़ाइनर आउटफिट बनाए थे वो सब मैं वहाँ पे रखती थी। और गाइज़ मैं एक बात आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप ड्रीम देखते हो तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि तब 2014 में मैंने एक बनाया था पेज पे कि मेरा बुटीक होगा, उसका नाम होगा द मैनीक्वीन। मैंने तब द मैनीक्वीन करके वो नाम रखा था। फिर मैंने वो सारा बुटीक भी रेडी किया था। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने उसमें ड्रॉ किया था कि यहाँ वुमेंस वेयर आएगा, इसमें किड्स वेयर रहेगा, उसमें मेंस वेयर रहेंगे,
और मेरा बुटीक इतना बड़ा होगा कि उसमें सब कुछ सबको मिल जाएगा, इतना बड़ा मेरा बुटीक होगा। तो अभी मैंने जो स्टार्ट किया है वो इतना बड़ा नहीं है जितना मेरा वो मुझे जहाँ तक पहुँचना है वैसा, बट मैंने स्टेप एक ले लिया है। तो ये बात थी कि आप लोग अगर कोई ना कोई सपने देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली वो हो ही जाएगा। तो मेरा ये सपना है वो मैंने चालू ही रखा कि मुझे वो मैंने ट्राई चालू ही रखी, और मैंने छोटे छोटे एग्जीबिशंस किए, फिर अपना कलेक्शन बनाया। और फिर 2020 में ऐसा हुआ कि मेरी 2 पार्टनर्स मुझे मिल गई, गर्ल्स पार्टनर, तो उसके साथ मिलके मैंने स्टूडियो चालू किया। तो तब ऐसा था कि हमारा स्टूडियो बहुत अच्छा चला, एग्जीबिशंस हम करते थे। फिर बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं हम अगर कुछ बड़ा काम करते हैं तो उसमें फेलियर का 50% नहीं बट 80-90% चांस होता है कि अगर आप कुछ ऐसा करो तो उसमें आपको वो दिक्कतें तो आते ही रहती है। तो वैसा ही हुआ हमारे साथ कि कोरोना आया, और कोरोना की वजह से फिर हमारा बिज़नेस है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, तो हमें अनफॉर्चुनेटली वो क्लोज़ करना पड़ा। और तब मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। बट वो बोलते हैं ना कि बेटियों के जो सपने होते हैं उसके पीछे उसके पापा का मार्गदर्शन और विश्वास होता है। तो वैसे ही मेरे पापा ने मेरे लिए एक वो हीरो बने मेरी लाइफ में, और उसने मुझे तब बहुत सपोर्ट दिया। उसने बोला कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो आगे हम करेंगे, तुम अपनी ट्राई चालू रखो। तो फिर मैंने अपने घर पे छोटा सा ऐसा स्टोर जैसा बनाया, और मैं वहाँ पे मैंने काम चालू किया। वहाँ पे भी मेरे क्लाइंट आते थे, मैं वहाँ पे सब करती थी अपना सेटअप करके, और फिर एग्जीबिशंस भी करती थी वहाँ से। और फिर ऐसा हुआ 2023 में कि मेरी शादी की बात हुई घर पे कि अभी एज हो गई है, मेरी एज 29 तो हो गई थी, तो 30 हो जाए। तो पापा टेंशन में थे थोड़े कि अभी शादी कर लो तो अच्छा है। फोर्स तो कभी नहीं किया मेरे पापा ने, मुझे जो भी करना था वो उसमें उसने पूरा सपोर्ट दिया। तो ऐसे पेरेंट्स बहुत कम होते हैं कि जो अपनी बेटियों को इतनी छूट देते हैं, उसे पूरा फ्रीडम देते हैं, उसको अपनी लाइफ जीने का चांस देते हैं। वैसे ही मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने मेरा साथ दिया। और शादी की बात हुई तो फिर मैंने वो बोला कि ठीक है चलो लड़का देख लेते हैं, अगर पसंद आया और मेरा जो सपना है वो पूरा करने में अगर वो सपोर्ट करेगा, मीन्स कि वो हाँ बोलेगा, तो मैं कुछ आगे देखूंगी, क्योंकि मुझे अपना ड्रीम पूरा करना था, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। इसलिए मेरे मम्मी पापा ने भी बोला था कि हाँ ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। तो फिर तब हमने लड़के को देखा और मुझे पसंद आया, और हमारे जो थिंकिंग है वो भी मिल रहे थे। तो फिर हमने शादी की, और शादी के बाद मैंने अपने नए फैमिली मेम्बर्स में सबको और मेरे हस्बैंड को बताया कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये वर्क करना है। और मेरी जॉब तो तब चालू ही थी, मैं एज अ फैकल्टी वर्क कर रही थी। 2019 से लेके मैंने 23 तक एज अ फैकल्टी वर्क किया, मेरे बुटीक स्टार्ट होने के बाद भी, क्योंकि टाइम ऐसा था कि मॉर्निंग का टाइम था तो मैं कर सकती थी, तो मैंने वो चालू ही रखा था। मैंने बोला कि मैं ये तो जॉब तो कर रही हूँ, बट साथ में मुझे मेरा जो ड्रीम है वो मुझे पूरा करना है, तो उसमें मुझे आप परमिशन दो। तो फिर मेरे घर वालों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया, और मेरा फाइनली मेरा बुटीक वापस से मैंने स्टार्ट किया, और मैंने अपना ये स्टेप आगे लिया। मेरा जो ड्रीम है, अभी तो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, मुझे बहुत सारी फ्रेंचाइजी भी ओपन करनी है, और मेरा बहुत बड़ा नाम करना है, क्योंकि मेरा ये जो ड्रीम है वो मैंने देखा था, और उसको मैंने कैसे पूरा किया है वो मैं खुद ही जानती हूँ। कि एक टाइम ऐसा था गाइज़ कि मेरे पास मेरी जो सैलरी आती थी उसमें से मैं खाना भी ठीक से नहीं खा पाती थी। वो दही और चिवड़ा होता है वो मैं खा के अपना जो टाइम है वो मैंने पास किया है। वो सब स्ट्रगल मैंने किया है, वो सच्ची में आप अगर चाहे तो आप सब कुछ कर सकते हो। वो मुझे
आज मुझे फ़ील हो रहा है कि गॉड जो भी हमारे साथ करते हैं ना वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो फिर आप गॉड पे भी विश्वास करो और वो तो हमारे साथ ही है। अगर हम काम करें तो वो हमारे साथ है, अगर हम सपने देखें और ऐसे ही बैठे रहे तो हमारे सपने कभी कंप्लीट नहीं होंगे। इसलिए अगर आप सपने देखते हो तो उसको पूरा करने के लिए आप पूरी ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस होंगे। और मेरा ये जो सपना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। तो चलिए मेरा बुटीक देखते हैं। अपने सपने हम किसी को दिखा नहीं सकते, बट आज मैं अपना खुद का सपना मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो चलिए। स्टोर रूम है आप देख सकते हो, बहुत ऐसे ही पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा सामान। फिटिंग रूम है, उसमें भी बहुत ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है। तो अगर आपको कुछ भी कस्टमाइज करवाना हो तो फिर मेरे बुटीक पे विजिट कीजिए। राजकोट पे कालावाड़ रोड पे मेरा बुटीक है और मैंने अपना ये छोटा सा सपना पूरा किया है। अभी तो मेरा बहुत बड़ा सपना है, वो मैं पूरा करने वाली हूँ। तो फिर मेरे साथ मेरे व्लॉग देखते रहिए, मैं डेली व्लॉग भी बनाऊँगी। बाय बाय।